उपकरण करते हुए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका शुभारंभ किया है। माननीय सुभाष जोशी जी जुड़े हुए, बाकी भी यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं डोंगला वेधशाला की उस नए उपकरण के साथ शुभारंभ की उसकी बधाई भी देना चाहूँगा। और कई सारी जब विज्ञान कांग्रेस के बातें कर रहा हूँ तो मेरे मन में कई प्रश्न भी आ रहे हैं कि उनके उत्तर नहीं मिलते हैं। आपके माध्यम से मिल जाए बहुत अच्छी बात है कि जब डोंगला की बात कर रहे हैं तो वो उससे भी जुड़ते हैं। हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये मेरे समझ में नहीं आता है कि हमारे आज के सबके युग में हम जब समय देखते हैं तो समय तो हम घड़ी से ही देखते हैं ना, घड़ी से। और घड़ी चलती है सूर्य और पृथ्वी की परिक्रमा के बलबूते पर। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये परिक्रमा की शुरुआत का या समापन का जो समय मालूम पड़ना चाहिए। प्रकृति के अंदर कौन सा ऐसा जीव है जो रात को 12 बजे अपनी दिनचर्या चालू करता है? कैसे बदलता दिन 12 बजे रात में, समझ में ही नहीं आता है। आपको किसी को समझ में आता है क्या? 12 बजे दिन बदल गया, हम सब ताली बजाते हैं। 31 दिसंबर से 1 जनवरी की यात्रा की तरफ जाते हैं। मैं साइंस की दृष्टि से बोल रहा हूँ। हमारे मन में कभी प्रश्न आता है कि नहीं आता, ये कौन सी पोगापंथी है? किसने सिखा दिया कि 12 बजे बदलता है? दुनिया में कोई भी जीव की अपनी, अगर उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, नया दिन उसके लिए आता है तो या तो सूर्योदय से आता है या सूर्यास्त से आता है। इसके अलावा कोई है क्या बीच में? लेकिन हम विज्ञान में बात कर रहे हैं लेकिन घड़ी रात की 12 बजे मिला रहे हैं। तो या तो ये सही है और वो सही है। इसका उत्तर आपके माध्यम से मिलेगा, मुझे इस बात की पूरी संभावना है, जिस भाव से आप आगे बढ़े। जब हम इससे बात कर रहे हैं तो मैं जब ये बात आपके सामने रख रहा हूं तो अतीत के इतिहास से जोड़ करके बात करना पड़ेगी। आज से 300 साल पहले तक दुनिया में समय की गणना करने के लिए भारत और आसपास के देश, हमारे समूचे एशिया के, और ये हमारा सौभाग्य भी है कि इस मामले में गल्फ कंट्री के लोग आए, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी सहमत इस बात कि ये ग्रीनविच से समय का स्टैंडर्ड का तय होना, इसका कोई आधार कहीं कोई अभी तक तो मिला नहीं। ये आधार जरूर था कि हाँ 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो भारत से सम्मान उठा करके ले गए। वो अपना फ्रांस की राजधानी पेरिस से 50 साल तक दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम उनने वहां से तय कराया। और जब उनके बाद अंग्रेज हावी हुए तो उन्होंने कहा नहीं, तुम में कोई दम नहीं है, ये तो मान सम्मान हम ले जाएंगे। तो वो ग्रीनविच में ले गए। अब ग्रीनविच में जाने के बाद दुनिया में समय कहां से तय हो रहा है? ग्रीनविच से हो रहा है। लेकिन ये बात बताओ कि अगर अपन अब साइंस की दृष्टि से आता है कि हमारे पृथ्वी पर पृथ्वी और कितने अच्छे संयोग भी, हम अगर अपने आसपास में वो चीज देखें तो वो दिखाई भी देती। जैसे पृथ्वी गोल है, इसको जानने समझने के लिए टेलीस्कोप और पता नहीं क्या क्या लगा, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में पहले से भूगोल बोल रहे हैं। और भूगोल बोलते हैं पृथ्वी गोल है, अपने आप दिख रही कि नहीं दिख रही? ये ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ने टेलीस्कोप के माध्यम से ग्रह दिखाए, मान लिया दिखाए, लेकिन हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा हो या कोई भी हो, नवग्रह की पूजा पहले से होगी। ये कौन से टेलीस्कोप से देख ली, पता ही नहीं चल गया। हमारे अपने इस ज्ञान के आधार पे बात कर रहे हैं। हमारी पूजा पाठ होगी, बहुत अच्छी बात कहेंगे, यहाँ साइंस की बात होगी, इसलिए कोई पूजा पाठ की बात नहीं करना चाहिए। इसके लिए विस्तृत दायरा चाहिए। अरे हमारे से बड़ा विस्तृत दायरा कहाँ रहेगा? हमारा इस पूरे सौर मंडल में समूची ऊर्जा का केंद्र तो सूर्य है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सूर्य से है ना। इसलिए कोई भी कार्य का बिना दीप जलाए हमारा होता ही नहीं है। हम तो उसको तो नमन कर रहे हैं, इससे बाहर का जा रहा है। हमारी कोई भी कहीं का भी शुरुआत हो, कोई भी शुभारंभ हो, अपने ज्योति प्रकाश से तो सब कुछ मिलता है। अब आप बताओ, तो ज्योति को हटा दो, प्रकाश को हटा दो, जीवन शून्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बचेगा क्या? तो ये जो हमारे प्राचीन संबंध भी है,
जो हमारे ये रिश्ते हैं, इस रिश्ते को सबके बीच में ले जाने की जरूरत है, उस तरह से भविष्य की संभावनाओं को लेकर। और हम तो और सौभाग्यशाली, लोकतंत्र के माध्यम से गौरवान्वित वाला क्षण कितना अच्छा लगता है जब इस देश में कई प्रश्न खड़े हुए, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए राजनेता भी आए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पहले जो आए, लाल बहादुर शास्त्री, जब उनने उस समय हमारे बीच आहार क्रांति की बात तो भी हो रही है, उस समय तो खाने के लाले पड़ रहे थे क्योंकि भोजन का अकाल पड़ गया। तो सप्ताह में एक दिन उपवास करके रास्ता निकाला, लेकिन उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। यह लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया। एक तरह से वो हमारे लिए उस समय की आवश्यकता थी जब किसानों को हमने अपने अन्नदाताओं का मान सम्मान बढ़ाया। और अटल बिहारी वाजपेयी का समय आया तो उन्होंने कहा जय विज्ञान, एक शब्द उसमें जोड़ करके हमारे लिए वो मान सम्मान दिलाया, जिसके लिए उस समय परमाणु से संबंधित कोई खोज को लेकर के हमारे लिए सब प्रकार के प्रतिबंध थे। और अटल जी ये क्या जोरदार आदमी थे, सब प्रतिबंध लगा दिए और तमाम प्रकार के ऊपर से भी उधर से भी। लेकिन अब्दुल कलाम किस भेष में गए थे सबको मालूम है। अगर हमको हमारी रिसर्च पे ध्यान देना है, और क्या फटाके फूटे, आनंद आया दिवाली जैसा, एक बम फोड़ा, अमेरिका तिल मिला, ये क्या करो, दूसरा फोड़ दिया, एक और बाकी रही है। हमने कहा हम प्रतिबंध लगा देंगे तो तीसरा फोड़ दिया, ये हो ही नहीं सकता तो चौथा और पांचवा फोड़ दिया। ये हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों का सम्मान का मौका आया कि नहीं। जब हमको आगे बढ़ना है, जब हमको सब प्रकार से अपने ज्ञान विज्ञान की धारा को निर्बाध गति से बढ़ाना है, तो हमारी हिम्मत भी चाहिए। हर हिम्मत में तो विज्ञान छिपा हुआ, विज्ञान का अर्थ ही हिम्मत, और विज्ञान ही मतलब नवीन नूतन राह। और हमने उस तरह से तो देखा है, और उनका देखो और मालूम पड़ा और आगे आए। तो जय विज्ञान से आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आगे बढ़े, उनका अभिनंदन करो जो जय अनुसंधान करके पूरा नारा पूरा कर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, रिसर्च को प्रोत्साहन दें। और रिसर्च के प्रोत्साहन के कितने प्रकार से हमने देख लिया। कोविड जैसी एकदम खतरनाक बीमारी, जिस बीमारी को लेकर के अता न पता, ऊपर में नीचे पता ही नहीं चल रहा, और उनके अपने जीवन के अनुभव से पूरे देश की हेल्थ की इतना कमजोर हमारा सेक्टर था, इतना विविधता वाला देश, इतनी बड़ी आबादी, पता नहीं क्या क्या है। कई देश, दुनिया के 200 देश गिनती में आते हैं, लेकिन कई की आबादी तो 40 लाख। सारी यूरोप की मिला दो तो 20-22 करोड़ से उनके नहीं जाएंगे, लेकिन अपने देश की आबादी 142 करोड़, अब तो 45 के बाहर चली गई। भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन परमात्मा की दया से इसमें भी मार्ग निकाल लिया। इसमें रास्ता कैसे निकला? हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, यह है सकारात्मक दृष्टि। जो है उससे वो अच्छा करेंगे। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोविड के समय देश को आगाह भी किया, समान रूप से रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहन दिया। अब कोविड के समय में हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां और उनकी रिसर्च तो क्या क्या होती है, पहले मेंढक पे प्रयोग कराओ, मेंढक से अच्छा गया तो दूसरे जानवर पे कराओ, तीसरे पे कराओ, सबका वेट करो, 8-10 साल लग जाए। अरे एक बार में चारों पे कराओ ना, फर्क क्या पड़ रहा है? और हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल के अंदर अपने को रिजल्ट मिल गया। आज भारत अगर सुरक्षित है तो वो हमारी ये रिसर्च की पद्धति को चैलेंज करते हुए नई राह पकड़ने की तो उपलब्धि है। एक नहीं 2 दवाई दे दी, 2 प्रकार की हमारे पास, और उससे बढ़कर के एक चीज, एक व्यक्ति का हिसाब कितना बारीक रखा। आज अपने बीच में से बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत सारा समय हो सकता था, लेकिन आज तो मेरे पास भी थोड़ा सा आपसे मिलने का आनंद था, इसलिए हमने कहा चलेंगे और आपके बीच जरूर बैठेंगे और आपका अभिनंदन भी करेंगे। इस शुरुआत का अभिनंदन। हमारी सरकार भी ऐसे बहुत प्रयोग कर रही है जो प्रकृति की चुनौतियों के बीच में से। हम सब जानते हैं कि जब ये जुरासिक पार्क आई थी, तो जुरासिक पार्क की पिक्चर का शुरुआत और आखिरी क्या है? डीएनए से डेवलप करना, यही है ना। डीएनए से डेवलप किया, और वो विज्ञान को चुनौती देते हुए वो मेंढक के जो विशेष गुण के कारण से तो वो मेल फीमेल मन से हो जाता है, जो भी उसकी कल्पना है। और ये इस भाव से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले गए।
और हम आज इस बात के आधार पर डंके की चोट कह सकते हैं, मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है, हमारे एशिया से चीता गायब हो गया, हम उसको पुनः बसा करके एक तरह से उस दिशा में आगे बढ़े। पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर भी जीव जंतुओं की प्रजातियों की हमारी विलुप्तता जो हो रही है, उस विलुप्तता में उस रहस्य को भी ढूंढना, प्रकृति के साथ चलना, और चलते चलते इतनी सारी बात है, मैं तो बहुत सारी बात कर सकता हूँ आपके बीच में। ये तो वो प्रदेश है जो 2000 साल पहले भी, हमारी गलती, हम नादानी से बेताल को भूत बता देते, नहीं तो विक्रम और बेताल की कहानी, ये बेताल बहुत बड़े वैज्ञानिक है, बहुत बड़े समझदार व्यक्ति, वो हर उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना जानते हैं। ये अलग बात है कि हमारे आदमी जो बहुत मेहनत करता, उसको कहते हैं भूत जैसा काम कर लिया, तो जाने अनजाने अच्छा आदमी को भूत बना देते। क्यों बना देते मालूम नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे लगे हो। मैं आपके लिए इस आयोजन के लिए शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।